आज आप 13 शक्तियां यहाँ मौजूद हैं। कौन है आप? 13 शक्तियाँ। लड़कियाँ जो हैं वो शक्तियाँ हैं। लड़कियों से ही ये देश और परिवार और ये विश्व चलता है। तो आप शक्तियाँ हैं, आप में अंदर बड़ी क्वालिटीज़ हैं। हम आवाज़ की एक क्वालिटी है अनुशासन, मीन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखोगे तो पढ़ाई में अच्छे रहोगे, डिसिप्लिन रखोगे तो ट्रेनिंग में अच्छे रहोगे, डिसिप्लिन रखोगे तो ज़िंदगी में अच्छे रहोगे, और ज़िंदगी में अच्छे रहोगे तो समाज में टॉप पर पहुंच जाओगे। आज आपको एक वादा करना है मेरे साथ। हम वादा करते हैं किसी को खुले में कचरा फेंकते देखेंगे, लिटरिंग करते देखेंगे, अर्थात थूकते हुए नंबर 1, नंबर 2, तो उनको प्रेम से रोकेंगे और कचरा फेंकने की वही जगह बताएंगे। हम वादा करते हैं यदि हमारे परिवार में पिता या कोई भी बड़ा किसी भी व्यसन से या उस व्यसन में, बुराई में, उसकी बुरी आदत में, नशे में बिंधा हुआ है, तो हम उनसे कहेंगे आप हमें खाना देते हैं, मकान दिया, सम्मान दिया, जीवन दिया। आप जो खाते हैं, पीते हैं, वो हमें भी देते हैं। तो ये तंबाकू, सिगरेट, शराब भी हमें दीजिए। इससे क्या होगा? उनका नशा छूट जाएगा। क्योंकि जब आप कहेंगे कि पापा ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, अगर अच्छी चीज़ नहीं है, आपने हमें दूध दिया, आपने भी दूध पिया, आपने हमें चाय दी, आपने भी पी, आपने हमें रोटी दी, फल दिए, ड्राई फ्रूट्स दिया, छत दी, वो सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर हमें क्या नहीं मिल रहा? जो आप शराब पी रहे हैं या आप नशा कर रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सूखा, गीला, कुछ भी, अगर ये आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए भी अच्छा है। एक ही दिन में उनका नशा छूट जाएगा, क्योंकि उनको लग जाएगा कि बेटी सामने से बोलने लगी है इस बात को। हो सकता वो पहले आप पर गुस्सा होंगे, चुप, छोटी बच्ची है, बैठ जा, तो आप डर जाओगे। आपको क्या करना है? डरना नहीं, आपको चुप हो जाना। अगली बार फिर जब वो खा रहे हो, पापा एक बार सोच लीजिए, जो बड़े करते हैं वही आदत बच्चों को हो जाती है। अगर बड़े घरों में गालियाँ देते हैं तो हम लोग भी गालियाँ सीख जाते हैं। अगर बड़े झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो हम लोग भी झूठ बोलना और चोरी करना सीख जाते हैं। अगर बड़े किसी की सेवा करते हैं तो हम भी किसी की सेवा करना सीख जाते हैं। अच्छाइयाँ करते हैं, अपने कमरे में किसी और की अच्छाई करते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, तो आप भी सीखते हैं, अरे मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा, मामा ने, काका ने, चाचा ने, जिसने भी, हम सीख गए उस बात को। तो जब वो खाते पीते हैं, अब आपको मालूम है लड़के लोग हमारे यहाँ जो छोटी उम्र के हैं वो खुलेआम सिगरेट और दारू और बियर सब चीज़ें पीते हैं। लड़कियाँ भी जी, स्कूल वाली लड़कियाँ भी, और कॉलेज में तो बहुत खुलेआम लड़कियाँ, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में गए तो उनको क्या मिल जाती है? आज़ादी। अब कौन आने वाला? माँ नहीं आएगी यहाँ, पापा तो आते ही नहीं वैसे ही। तो अब हम क्या करेंगे? जो लड़के कर सकते हैं वो हम क्या? आप लड़कियों को क्या हो गया आजकल? हम लड़कों से कम हैं क्या? और कम नहीं हो, लेकिन किस चीज़ में? अच्छी चीज़। बस बुराई में ना थोड़ी जाना आगे। अगर बुराई में जाना होता तो मैं आपको जब कुछ खाने के लिए लाता हूँ तो उसमें चाय लाता, दूध नहीं लाता, क्योंकि चाय में मुझे सस्ता पड़ता। पर मुझे मालूम है चाय भी नशा है। मैंने आज तक चाय चखी भी नहीं, ना चाय ना कॉफ़ी, कुछ नहीं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो मैं वो आपको दे रहा हूँ, और वो मैं भी खाता पीता हूँ। गॉट इट? तो जो वादा किया उसे पूरा करना है। जो जिम्मेदारियां दी थी, जो ग्रुप्स बनाए थे, उसमें एक कैडेट में, एक में ये थी और आप थी। जो आपने वादा किया उसे पूरा करेंगे। नहीं पूरा कर पाए तो आप कैडेट नहीं बन पाएंगे, आप फिसड्डी होंगे। तो यहाँ की ट्रेनिंग में क्या डिसिप्लिन मिला? मिलिट्री डिसिप्लिन। नॉर्मल डिसिप्लिन नहीं है हमारा, मिलिट्री डिसिप्लिन है। और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सीखा। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है? कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए, किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड कर दिया, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो फर्स्ट एड करके उसको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया, और अगर कहीं किसी तरह की दुर्घटना हो जाए तो उसमें लोगों की मदद करके उनको बचा लिया और अपने को बचाया सेल्फ डिफेंस करके। सेल्फ डिफेंस से तुम सिर्फ अपने को नहीं बचाते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आई एम केपेबल।
एक और चीज़ है जो हमारी ट्रेनिंग में आप करते हैं, वो होता है स्पोर्ट्स। उसे कहते हैं उद्भव स्पोर्ट्स। जब मैं आपको बोलता हूँ जाओ भागो, ये उठा कर लाओ, ये करो, तो आप अगर स्पोर्ट्स में भी आगे जाना चाहेंगे तो आपको पूरा मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स में भी आप बड़ा काम कर सकते हैं, कोई शक? नो सर। और तीसरा क्या फ़ायदा है, जब हम गाते हैं, जो भी हैं, गाती की भला ना बोलना या जो भी, तो वो म्यूज़िक है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा क्लासिकल म्यूज़िक सीखने में, तो मैं यहाँ मिसेस तुलिका घोष गुरुजी हैं, वो बहुत बड़ी, उनको बुलाऊंगा, ठीक है?